स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं मनोवर चौहान। इस वक्त हम विक्टोरिया पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर घेरा डालो डेरा डालो के तहत जन आंदोलन शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और सरदना विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान ने इसका आयोजन किया है और बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम बैक स्टेज हैं और बैक स्टेज पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आंदोलन के माध्यम से क्या उनकी मांग है और क्या वो चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो स्कूल और अस्पताल हैं उनमें खुली लूट हो रही है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल अस्पतालों के खिलाफ ये आंदोलन है और साथ ही साथ सरकारी स्कूल अस्पतालों की स्थिति को बेहतर करने की इनकी मांग है। तो मेरे साथ वक्ता जुड़ेंगे, तमाम लोगों से धीरे धीरे करके बात कर लेते हैं कि आखिर क्या उनकी राय है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। बैक स्टेज हम लोग खड़े हैं, हम लोग ने अतुल प्रधान से बात की, उन्होंने साफ साफ कह दिया है, लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मांगे हैं और कब तक यहाँ से नहीं उठेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप ये गरीब कमज़ोर लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और रही हमारी मांगे और धरना प्रदर्शन का मामला, अतुल प्रधान जी हमारे विधायक हैं सरदना विधानसभा क्षेत्र के, तो मैं उनकी हिम्मत को बहुत बहुत सलाम करता हूं। और क्षेत्र से आई हुई सभी जनता जो इस सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल और प्राइवेट अस्पतालों की लूट और प्राइवेट अस्पतालों की जो ये लूटा खसोटी है, इससे त्रस्त होकर ये आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। और ये आंदोलन अनिश्चित काल के लिए है। और देखिए, सरकार की मंशा आपको दर्शाती है कि जो धरना स्थल हमारे कलेक्ट्रेट पे है, वहाँ पे हमें उसकी परमिशन नहीं दी गई, इसलिए हम लोग यहाँ वहाँ धरना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं विक्टोरिया पार्क में। और हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। तो मांग, मुख्य मांग है अस्पताल और स्कूल की है। अच्छा, आपको क्या लगा कि आपको ये मांगे करनी चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत सामान्य से व्यवस्था बनी हुई है और ये प्रथा चली आ रही है। फीस हजार रुपए एमबीबीएस एमडी की होती है, तो इसमें परेशानी कहाँ गई? अब क्या मांग है और क्यों ऐसे दिमाग में आया ये करना चाहिए? देखिए, हजार रुपए की बात तो मेरठ के अंदर छोड़ ही दो आप। खासकर यहाँ तो 3-3 हजार, 2,500 रुपए फीस लेते हैं। 10-10 दिन की वेटिंग रहती है उसमें, कि इस बीच में चाहे मरीज मर जाए, उसकी कोई वो नहीं है। दूसरी बात, वहाँ पे एक हॉस्पिटल पे आप जाके देखिए। आप के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और जो मीडिया सहयोग कर रही है, तो पीड़ित किसी भी उसका हो सकता है। एक हॉस्पिटल पे हजार बाउंसर खड़े हुए हैं। भाई, वो बाउंसर किस लिए खड़े होते हैं? डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो डॉक्टरों की क्या, बाउंसर की क्या जरूरत पड़ गई? आप सरकारी स्कूल में जाके देखिए, बच्चों को बैठने के लिए चेयर नहीं है, किताबें नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो बच्चे जैसे जाते हैं वैसे ही आ जाते हैं। आप बराबर के राज्य दिल्ली में देख लीजिएगा, आप पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं है उन्हें। उसके बाद वहाँ पे बच्चे अच्छे से शिक्षा ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं की चाल है। और आपसे अगर बात करें हम सरकारी स्कूलों की, सरकारी अस्पतालों की, उसमें अल्ट्रासाउंड के नाम पे 200-200, 300-300 रुपए लूटे जा रहे हैं। हजार रुपए, क्या नाम है, 2-2 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए नॉर्मल डिलीवरी पे लिए जा रहे हैं। तो कहाँ से ये आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आदमी 2 बार सरकारी अस्पताल में जाता है। एक तो वो जाता है जिसके पास कुछ नहीं है, दूसरा वो जाता है जो कि प्राइवेट अस्पतालों की लूट खसोट से बिल्कुल त्रस्त होके वो अपने घर पे आता है। जब उसके पास कोई संसाधन नहीं रहता, जब वो सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करता है, और जब वो सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करता है, वहाँ उसे सुविधा नहीं मिलती। और उसी के साथ आप जानते हैं कि आप भी समाज में रहते हैं कि कितनी दुर्दशा उससे पूछिए, जिसका आदमी तड़पता हो और वो डॉक्टर उपलब्ध ना हो तो क्या होती है। अतुल प्रधान जी से हम लोग रोज सिफारिशें करते हैं, विधायक जी उसका वहाँ बिल ज्यादा बना दिया, उसका वहाँ। अरे, मरीज मर गया, उसे आप कम से कम उसके गार्जियन से तो मिलवा दो। कहेंगे कि अभी नहीं जा सकते, अभी नहीं जा सकते। बिल बनाने के नाम पे उस पे पैसे पे पैसा, बिल पे बिल बना जाता है। जब उसे देखने की जिद करते हैं गार्जियन, तो उनके साथ मार पिटाई भी की जाती है। उसके साथ साथ पता चला कि अभी 10 मिनट पहले मर गया। मार पिटाई से एक बात और मैं जानना चाहूंगा, मार पिटाई तो डॉक्टरों के साथ भी की जाती है, वो कितनी जायज है? देखिए, एक बात बताइए आप, जब आप ये हो, आप भी समाज में रहते हैं, अगर आपके परिवार का कोई आदमी हॉस्पिटल में अंदर है, आप बिल भी पे कर रहे हैं, आप दवाई भी ला रहे हैं, एक की दवाई 4 रुपए में आप हॉस्पिटल से ले रहे हैं, जो दवाई अस्पताल में 10 रुपए की है वो बाहर आपको 3 रुपए की मिल रही है, तो ये लूट खसोट भी वो झेल रहा है। लेकिन जब उसके परिवार का कोई बीमार होता है, मरीज को मिलने भी नहीं दिया जाता,
तो वो जब जाता है उससे कि आप मिल सकते हैं और वो अभी कुछ ही देर पहले खत्म हो गया। अरे कल तक तो ये ठीक था भाई, आज ये कैसे खत्म हो गया? आप मरीज से हम मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मिलने नहीं दे रहे, तो परिवार में गुस्सा होता है। वो पैसा भी दे रहा है, अपने आदमी की जान भी गंवा रहा है। पता चला आदमी नॉर्मल टेस्ट के लिए गया, नॉर्मल रूटीन टेस्ट के लिए गया। अभी पिछले धरने में एक महिला थी, उसके ससुर जो है उस हॉस्पिटल में डेथ हो गई। उसमें न्यू टीमा हॉस्पिटल है यहाँ पे। उसके बाद उनकी परिवार की एक लेडी गई, उनकी डेथ हो गई। वो लेडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वहाँ रूटीन चेक सबके लिए गई। जाने के बाद डॉक्टरों ने हाथ पैर फुला दिए कि इनका अभी ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन हो गया, तो ऑपरेशन होने के बाद ये बच्चा तो मशीन में रहेगा। बच्चा कमजोर है, मशीन 2 दिन मशीन में रहेगा, आ जाएगा। वो बच्चा जब 28 दिन हो चुके उसे, उसके परिवार ने कहा भाई बच्चा दिखाओ। करीब 4-4.5 लाख रुपए उसमें जमा कर चुके थे। जब वो बच्चा वहां पे गए देखने के लिए, तो ये बच्चा तो अभी खत्म हो गया। उस बच्चे की डेथ बॉडी भी नहीं दी जा रही थी। विधायक जी गए, विधायक जी ने कहा कि ये गलत है, आपको जो है इसका जो भी बिल है वो खत्म करना चाहिए, बच्चा खत्म हो गया है। और ये पता नहीं कब से बच्चा खत्म हो। ऐसे ही सभी अस्पतालों में चल रहा है, बिल पे बिल बना जाता है। और वेंटिलेटर के नाम पे, कहीं आईसीयू के नाम पे, मरीज आप नॉर्मल भी चले जाओ, जरा सिर में तेज दर्द है तो क्या नाम है आईसीयू, वेंटिलेटर, ये कहाँ तक वो करेंगे? ये सब सरकार के सरपरस्ती में हो रहा है। चाहे इसमें शिक्षा माफिया हो, चाहे स्वास्थ्य माफिया हो, इनका सबका एक ही मकसद है कि कैसे गरीब कमजोर जनता को लूटा जाए, और जो मालदार है वो गरीब अपने आप हो जाएंगे। तो मैं आपके क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम है। क्या कह रहे थे बताइए। बाउंसरों से बाद में मारपीट भी कराई जाती है। जैसे कि बिल भी पे कर दिया, अब बंदा मर गया, 1.5-2 लाख रुपए मतलब उस पर बिल बिठा दिया, वो कहाँ से देगा? गरीब आदमी है, 1000 रुपए की फीस कर रखी। आदमी बेचारा 300-400 रुपए पूरे दिन कमावा है, और बताओ 1000 रुपए की फीस कहाँ से भरेगा? मिनिमम जो फीस है 200 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जी। तो ये 15 साल का एमबीबीएस होता है और ये करोड़ों करोड़ रुपए में होता, तो फिर उनका कहाँ से निकलेगा? वो तो एमबीबीएस करेगा ही नहीं कोई इस हिसाब से। तो वो तो सरकार को देखना चाहिए ना। सरकार फिर रोडों से टैक्स भी तो ले रही है, गरीब आदमी से टैक्स ले रही है, हाईवे पे से टैक्स ले रही है, ये कहाँ से आएगा? पानी का टैक्स ले रही है, बिजली के रेट बढ़ा दिए, डोनेशन के नाम पे बदलाव। अब बात ये है कि पेज ये फंसा हुआ है, वो 15 साल का समय लगाते हैं, करोड़ों करोड़ों में एमबीबीएस होता है, वो तो निकालेंगे। अब गवर्नमेंट से आपकी मांग होनी चाहिए। तो सरकार को भी देखना चाहिए कि गरीब आदमी भी तो है ना। 300-400 रुपये कमाने वाला 1000 रुपये 2000 रुपये की फीस कहाँ से भरेगा? आप भी बताओ। सरकारी अस्पताल भी तो दुरुस्त होने चाहिए ना। तो सरकारी अस्पतालों में इतनी सुविधाएं कहाँ हैं? मरीजों को देखते नहीं, बदतमीजी करते हैं, वे घर पे जाते रहे हैं। मांगते भी होनी चाहिए ना नेताजी के भी, सरकारी स्कूल अस्पताल भी दुरुस्त हो। सरकारी अस्पताल दुरुस्त होने चाहिए, स्टाफ सही रहना चाहिए, और इनके जो सरकारी अस्पताल का जो कमीशन है, ये कमीशन खोनी बंद होनी चाहिए। मरीज को सीधा एम्बुलेंस बुलाई और प्राइवेट में रेफर कर दिया कि आपको हम यहाँ से दवाई बाहर से नहीं देंगे, और ये दवाई जो है हमारे पास है नहीं, ये आप प्राइवेट में ले जाओ, वहाँ पे आपका मरीज सही हो जाएगा। उस टाइम जब डॉक्टर ये कह देता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो आदमी प्राइवेट की तरफ रुख करता है, चाहे अपनी जमीन बेचे, चाहे अपनी चीजें बेचे, चाहे अपना रिक्शा बेचे, चाहे अपनी ठेली बेचे। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही धर्म है, एक ही इनका मतलब है कि पैसा कैसे आए। ये जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी राज्य है, अगर बात कर लें हैदराबाद की, तो मैंने सुना है कि हैदराबाद में बड़े जो बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी, उनका इलाज भी बहुत सस्ता होता है। और मेरठ की या फिर वेस्ट यूपी की या यूपी की बात करें, यहाँ तो इस बीमारी के आने के बाद ही मरीज मर जाता है, चल ही नहीं पाता, क्योंकि उसको वो इलाज ही नहीं मिल पाता। इतनी महंगी महंगी दवाई, एक एक कीमो 15-15, 20-20, 45-45 हजार का कीमो, एक एक कीमो, तो बड़ी समस्या है। लेकिन उसका ओरिजिनल रेट अगर डॉक्टर से, बड़े डॉक्टर से बात करो, तो 45 हजार की कीमो का ओरिजिनल रेट 9 हजार का होता है, बावजूद इसके 45 का मिलता है। देखिए, मैं अभी कैंसर से मैं बहुत करीब से गुजरा हुआ हूँ, इस कैंसर से मैं बहुत करीब से गुजरा हूँ। मैं आपसे बताएं कि जिस यहाँ पे डॉक्टर के पास जाएं, सबसे पहले किसी प्राइवेट, सरकारी में तो कोई डॉक्टर ही नहीं बैठा है इन बीमारियों का। प्राइवेट में जाते हैं, 2 से 3 हजार रुपये लेता है, 5-4 दिन की वेटिंग रखता है। अब 5-4 दिन में मरीज की क्या दुर्दशा हो सकती है, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा है। और आज हमारा पड़ोसी राज्य है, दिल्ली है, राजधानी है, वहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं मिला हुआ। वहाँ 1 रुपए की पर्ची में
ये क्या नाम है आपका रेडियोथेरेपी हो जाती है, कीमो चढ़ जाती है, ये सब हो जाता है। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, ये क्या कर रही है? आप चंडीगढ़ में जाइए, कोरोना के बाद वहाँ सभी डॉक्टरों की फीस 250 रुपये अब हुई है। कोरोना के बाद, कोरोना से पहले तो 200 रुपये फीस थी, अब जो है 250 रुपये फीस है वहाँ। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, वो भी तो हमारे भारत का हिस्सा है। या हमारा भारत है सरदारा में, यहाँ मेरठ में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है, या चंडीगढ़ में कुछ और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पंजाब में तो एजुकेशन के हिसाब से भी देखा जाए बेहतर है, एनसीईआरटी की किताबें लागू कर दी है और जहाँ आम आदमी पार्टी सरकार है, और एनसीईआरटी किताबें लागू होने के बाद जो सस्ता इतना हो गया है बहुत ज्यादा। यहाँ तो जब बच्चे की फीस या फिर बच्चे की किताबें लेने जाते हैं तो एक एक छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी या प्री नर्सरी में है, जो प्ले स्कूल में है, उनकी कई हजार रुपए की फीस किताबें होती है। तो इस एतबार से भी डेवलप है हमारे मुकाबले तो पंजाब। जी बेहतर है, यही आप सही कह रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार को जो है, जो और राज्य में शिक्षा का ये डोनेशन वाला आइटम, ये क्या नाम है शिक्षा माफिया वाले जो पेपर लीक होने, ये क्यों हो रहे हैं? ये सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि सरकार ने इन्हें पट्टा खोल रखा है इनका कि खूब लूट खसोट करो, कि आप पे कोई एक्शन नहीं होएगा। देखिए, मैं अगर चौकीदार हूँ, मैं मुखिया हूँ अपने घर का, तो मेरे घर का माहौल जब भी खराब होएगा, लूट खसोट जब भी होएगी जब मेरा उस पर कोई अंडर नहीं होएगा, या मैं छूट दे दूंगा कि आप जाओ और खुली लूट करो। तो ये सरकार की मंशा है। अब आखिर में बता दीजिए, जो मांगे हैं अगर नहीं मानी जाती तो क्या प्लानिंग है? देखिए, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो अनिश्चितकाल ये धरना चलेगा, और इसमें जो है देखते हैं, अभी भूख हड़ताल पे नहीं बैठे, उसके बाद अनशन भी होएगा, आमरण अनशन भी करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो कलेक्ट्रेट भी हम लोग घेरेंगे। क्योंकि अभी हम लोग ये है कि यहाँ पे हमें परमिशन नहीं दी गई कलेक्ट्रेट की, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये आंदोलन शुरू किया है। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग कमिश्नरी भी घेरेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वक्ता थे जिन्होंने साफ कहा है कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, और अगर इनको जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन, भूख हड़ताल और तमाम चीजें करने के लिए ये तैयार हैं, क्योंकि ये पहले भी एक बार ऐसा कर चुके हैं और दूसरी बार अब इनकी प्लानिंग बड़ी है। लेकिन देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कितना अमल करती है। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज दीवाना टीवी, मेरठ। जय हिंद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR.